तो दोस्तों फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास में और ये खोरठा का आज मैं क्लास लेने वाला हूं। और आज मैं जो आपके लिए प्रश्न ला रहा हूं टोटल 50 प्रश्न हैं और ये खोरठा भाषा व्याकरण से हैं। आप सभी को यदि आंसर आता है तो कमेंट करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके जीएसएससी सीजीएल और जो भी एग्जाम्स आएंगे झारखंड में सभी में आपके फ़ायदे इससे आपको होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, जकर से शुद्ध शुद्ध पढ़े लिखे बोलल या बोले सीखल जाए ओकरा जानल जाए। यानी जिससे शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना या शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। सिंपलिसिटी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेकेंड जो प्रश्न है, भाषा के सोबले छोट खेचा के कहल जा है। भाषा का सबसे छोटा रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न, वर्ण के पटतर लिखा, यानी वर्ण के उदाहरण आप बताइए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क और च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ण के पटतर लिखा, तो वर्ण का क्या पटतर होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा क च। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पटतर के अर्थ बताओ। पटतर का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न है, वर्ण के कई गो प्रकार पावल जाए। वर्ण के कितने प्रकार पाए जाते हैं खोरठा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 गो। अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रकार के नाम बतावा। वर्ण के प्रकार के नाम बताना है आपको, वर्ण के प्रकारों के नाम बताना है। तो इनमें से कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, व्यंजन वर्ण के पटतर बतावा, यानी व्यंजन वर्ण के उदाहरण आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क और ख। अगला प्रश्न है, खोरठा भाषा में कई गो व्यंजन वर्ण प्रयोग करल जा है। खोरठा भाषा में कितने व्यंजन वर्ण का प्रयोग किया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 गो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी 29 व्यंजन वर्ण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा में कई गो व्यंजन के प्रकार है। ठीक है, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, और स्वर मतलब हो जाएगा, क्या होगा? वोवेल। ठीक है, तो खोरठा भाषा में कई गो व्यंजन के प्रकार होता है, कितने व्यंजन के प्रकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकर में कौन व्यंजन के प्रकार है? यानी इनमें से कौन व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पर्श। ठीक है, व्यंजन के प्रकार है, मतलब इनमें से कौन व्यंजन के प्रकार है पूछा गया है। आगे देखिए, स्पर्श वर्ण में कई गो वर्ग पावल जाए, यानी स्पर्श वर्ण में कितने वर्ग पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 गो। 12वां प्रश्न, स्पर्श वर्ण के उच्चारण है है। स्पर्श वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंठ। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। 13वां प्रश्न, क वर्ग के कहल जाए। क वर्ग को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंठीय वर्ण। 14वां प्रश्न, खोरठा भाषा के क वर्ग में कई गो वर्ण है? खोरठा भाषा के क वर्ग में, खोरठा भाषा का क वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 गो, यानी 4। 15वां प्रश्न, खोरठा भाषा क वर्ग में प्रयोग नाय करल जा है। खोरठा भाषा क वर्ग में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाइए सबको। 16वां प्रश्न, च वर्ग के उच्चारण स्थान बतावा। च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, खोरठा भाषा च वर्ग में कई गो वर्ण पावल जा है। खोरठा भाषा च वर्ग में कितने वर्ण पाए जाते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा पाँच वर्ण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न 18वां, खोरठा भाषा च वर्ग के कहल जाए। खोरठा भाषा में च वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तालव्य वर्ण। आप लोग किताब पढ़िएगा तभी जानिएगा, ठीक है, जिसका नाम है खोरठा सदानिक व्याकरण, ठीक है। खोरठा भाषा ट वर्ग के उच्चारण स्थान बतावा, यानी ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है खोरठा में कहाँ से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धा। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा ट वर्ग में कई गो वर्ण पावल जा है। खोरठा भाषा ट वर्ग में कितने वर्ण पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 4 वर्ण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा अ वर्ग में प्रयोग नहीं करल जा है। खोरठा भाषा अ वर्ग में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न, ठीक है, न का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए, खोरठा भाषा के न के बदले प्रयोग करल जा है, ठीक है, अंगा, य, भ और म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी भ का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा में ट वर्ग के कहल जाए। खोरठा भाषा में ट वर्ग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य वर्ण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24वां प्रश्न, खोरठा भाषा में त वर्ग के उच्चारण भेल है, ठीक है। खोरठा भाषा में त वर्ग का उच्चारण होता है, कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दांत से होता है, दंत से। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा त वर्ग के कई गो वर्ण है। खोरठा भाषा त वर्ग में कई गो वर्ण है, कितने वर्ण हैं? दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, ये मेरा कहना है और इसे आप जरूर फॉलो करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 5 गो वर्ण है। दोस्तों एक बार देख लो, पूरा कहानी ख़त्म है, ठीक है। पूरा सीजीएल में कोई भी प्रश्न आएगा खोरठा से आप कर लोगे, व्याकरण से पूरा देखना ध्यान से। खोरठा भाषा में त वर्ग के कहल जाए। खोरठा भाषा में त वर्ग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दंत वर्ण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न, खोरठा भाषा प वर्ग के उच्चारण भेल है। खोरठा भाषा में प वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? प वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो देखिए प वर्ग में जितने भी आते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओष्ठ मतलब होता है ओंठ। 28वां प्रश्न, खोरठा भाषा प वर्ग में कई गो वर्ण पावल जाए। खोरठा भाषा प वर्ग जो है उस प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं तो उनका उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर उच्चारण स्थान, तो आपको इसमें उच्चारण स्थान नहीं, उसमें कितने वर्ण पाए जाते हैं वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 गो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा में प वर्ग के कहल जाए। प वर्ग को क्या कहा जाता है खोरठा भाषा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ वर्ण, यानी ओंठ से सारे चीज बोले जाते हैं। खोरठा भाषा में नासिक व्यंजन बतावा। अब खोरठा भाषा में नासिक व्यंजन आपको बताना है, ठीक है। तो नासिक व्यंजन क्या है एक बार आपको किताब पढ़ लेना है तभी जानिएगा। खोरठा सदानिक व्याकरण आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, खोरठा भाषा में कौन नासिक व्यंजन प्रयोग नहीं करल? हाँ, करल के बाद क्या है? कुछ नहीं है, यानी खोरठा भाषा में कौन नासिक व्यंजन प्रयोग नहीं करता है। तो इसमें नासिक का प्रयोग कौन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दुयु, क्या लिख रहा है? दुया। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक है, ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बताना है इसका आंसर क्या होगा। यहाँ दुया कुछ वर्ड ही नहीं है, तो ये बुक में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, इसको बाद में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। 32वां प्रश्न, खोरठा भाषा में कौन नासिक व्यंजन वर्ण है के? खोरठा भाषा में इनमें से कौन है जो नासिक व्यंजन वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों, इया, ना और मा तीनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
33वां प्रश्न, कंठ में शामिल वर्ण बताओ। कंठ में शामिल वर्ण बताना है आपको, तो क ख ग घ, ये है कंठ में शामिल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तालु में शामिल वर्ण बताओ। तालु में शामिल वर्ण बताओ, जो तालु में शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। सबका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये सब करना। आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए हमेशा। 35वां प्रश्न, मूर्धा में शामिल वर्ण है के। मूर्धा में कौन सा वर्ण शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ट ठ ड ढ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। परीक्षा से पहले एक बार जो देखा उसका एग्जाम क्लियर। 36वां प्रश्न, दांत में शामिल वर्ण बताओ। दांत में शामिल वर्ण आपको बताना है क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त थ द ध न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, ओष्ठ में शामिल वर्ण लागे। ओष्ठ में शामिल वर्ण क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प फ ब भ म। यानी इसमें ये कह रहा है कि जैसे कि आप प फ ब भ म बोलिएगा, तो इसमें आपका देखिएगा ओंठ सटेगा जब भी बोलिएगा, तो इसलिए ओष्ठ में शामिल वर्ण पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नासिक में शामिल वर्ण बतावा। नासिक में शामिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, य न म। आप इस सबको बोलते हो तो देखिए एक अलग टाइप का ही लगता है। नासिक मतलब नाक होगा, ठीक है, य न भ म, तो वही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नासिक मतलब नाक ही होगा। नासिक में कई गो वर्ण शामिल है। नासिक में कितने वर्ण शामिल हैं, अब इसको बताना है, तो 3 गो वर्ण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब आगे देखिए 40वां प्रश्न, व्यंजन और स्वर के बीच कौन वर्ण पावल जाए। व्यंजन और स्वर के बीच में कौन सा वर्ण पाया जाता है बाबू साहब, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतस्थ वर्ण। यानी अंतस्थ वर्ण पावल जा है। अगला प्रश्न हो तो इन पास, जीभ तालु दंत और ओष्ठ से उच्चारण है है। जीभ तालु दंत और ओष्ठ से ककर उच्चारण है। अब तो इन बतावा एक आंसर, तो एक आंसर रहते अंतस्थ वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। पढ़वाए तबे नहीं जानबा रे बाबू साहब, पढ़ा किताब पढ़ा, खोटा सदानिक व्याकरण। 42वां प्रश्न, खोटा भाषा के कई गो अंतस्थ वर्ण पावल जा है। यानी खोटा भाषा में कितने अंतस्थ वर्ण पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गो। ठीक है हन, खोठाक आईना भी पढ़ सकैया, बहुत अच्छा बुक हन खोठाक आईना। 43वां प्रश्न, अंतस्थ वर्ण में शामिल वर्ण लागे। अंतस्थ वर्ण में शामिल वर्ण है, इनमें से कौन है जो शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा य र ल व। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जेतौन बाबू साहब। 44वां प्रश्न, खोटा भाषा में व के बदले प्रयोग हवे है। खोटा भाषा में व के बदले किसका प्रयोग होता है बाबू साहब, तो इन जानबे कर भाई, खोटा पढ़े थे भाई तो जानबे करे थे भाई। व के बदले हमें ब बोले, वो नहीं हम लोग बोलते हैं, ब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, तो समझ लिया। अगला प्रश्न, रगड़ाई के उत्पन्न हेवे को ओकर कहल जाए। यानी रगड़ा के, यानी रगड़ाना मतलब घर्षण से जो उत्पन्न होकर होता है उसको क्या कहते हैं। ये कौन सा वर्ण है, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण, ऊष्म वर्ण या अंतस्थ वर्ण। तो एक राइट आंसर कितना आता है, रगड़ाने से क्या होता है दोस्तों, ये रगड़ाना या रगड़ाना मतलब घर्षण से क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए ऊष्म वर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर। 46वां प्रश्न, खोटा भाषा में कई गो ऊष्म वर्ण पावल जा है। खोटा भाषा में कितने ऊष्म वर्ण पाए जाते हैं, तो मात्र 2 गो। समझ लिया। 47वां प्रश्न, ऊष्म वर्ण में शामिल वर्ण है के। ऊष्म वर्ण में इनमें से कौन है जो शामिल है बाबू बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स और ह। ऑप्शन नंबर डी स और ह। देखिए आप जब स और ह जब आप बोलते हो, यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको देखना अंदर से थोड़ा सा गर्मी फील होगा, इसलिए इसे ऊष्म वर्ण कहा जाता है, स और ह। कभी भी आपको ठंडा लगे तो स और ह जरूर बोलिएगा, ठीक है। 48वां प्रश्न,
खोटा भाषा में पेटकाटवा स के बदले प्रयोग करल जा है। यानी खोटा भाषा में इस पेटकाटवा स के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैं जहाँ रहता हूँ इधर कोयल और बहुत सारे पक्षी हैं जो तभी से चिल्ला रहे हैं, बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा। तो माहौल ही ऐसा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में कोयल तो बहुत सारे हैं, आप जानते ही हैं। खैर कोई बात नहीं। 48वां प्रश्न, पेटकाटवा स के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये वाला स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 49वां प्रश्न, खोटा भाषा में तालब स के बदले प्रयोग करल जाए। खोटा भाषा में तालब स के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला स। अगला प्रश्न 50वां, खोटा भाषा में य के जगह प्रयोग करल जाए। खोटा भाषा में य के बदले किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। य के बदले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग य बोलने छोड़ के हम लोग ज बोलते हैं। ठीक है, यदि को हम लोग जदी बोलते हैं। तो ये थे आपके 50 प्रश्न। 51वां भी प्रश्न है, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। खोटा भाषा में प्रयोग ना करल जाए। खोटा भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये पेटकाटवा स को हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बदले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये वाला स का। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे कोयल यहाँ पर कुहू कुहू कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, कोयल तो हमारे राज्य के पक्षी है तो करेंगे ही। 52वां प्रश्न, खोटा भाषा में प्रयोग नहीं करल जाए। खोटा भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ये 52वां प्रश्न भी है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर देखिए तालब सा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, खोटा भाषाएं प्रयोग नाय हवे, किसका प्रयोग नहीं होता? फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। छ फॉर क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला जो छ है इसका प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है 54वां प्रश्न, खोटा भाषाएं प्रयोग ना करल जाए। यहाँ भी मतलब किसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर गलती हो गया है, इसका ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खोटा भाषा में प्रयोग ना हुए। फिर से क्वेश्चन है, खोटा भाषा में किसका प्रयोग नहीं होता? ये 55वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ज्ञ। ठीक है, तो ये टोटल 55 प्रश्न थे जो, अरे आगे भी प्रश्न है भाई, छोड़ो, 56वां भी है। जकर उच्चारण बिना रोक टोक के हुए है, जिसका उच्चारण बिना रोक टोक का होता है उसे क्या कहते हैं? स्वरवन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ प्रश्न है, खोटा भाषा में कई गो स्वर वर्ण पावल जाए। खोटा भाषा में कितने स्वर्ण वर्ण पाए जाते हैं? तो 8 गो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एकड़ में कौन स्वर्ण वर्ण है के? इसमें से कौन स्वर्ण वर्ण है? तो अ आ ई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, खोटा भाषा में प्रयोग नहीं करल जाए। खोटा भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औ। इस टाइप के भी प्रश्न आएंगे दोस्तों कि खोटा भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। 60वां प्रश्न, खोटा भाषा में प्रयोग नहीं करल जाए। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अ। आगे देखिए, खोटा भाषा में प्रयोग नहीं करल जाए, फिर से उसी टाइप का, तो ये इसका भी सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न, खोटा भाषा में प्रयोग नहीं करल जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ। 63वां प्रश्न, खोटा में ए के जगह प्रयोग हुआ है। ए के जगह क्या प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। जैसे हम लोग ए के जगह ई बोलते हैं, ई वाला लान, ऊ वाला लान, उसी प्रकार हम लोग ए के जगह ई का प्रयोग करते हैं। खोटा में औ के जगह प्रयोग हुए है। खोटा में हम लोग औ के जगह क्या प्रयोग करते हैं? तो क्या प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊ। ठीक है, खोटा में प्रयोग करल जा है, खोटा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न, खोटा में प्रयोग ना करल जा है। खोटा में फिर से प्रश्न है, खोटा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? संयुक्त व्यंजन का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 67वां प्रश्न, हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन है। हिंदी व्याकरण में संयुक्त व्यंजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्र, ज्ञा और श्री। अगला प्रश्न, खोटा में दीर्घ स्वर बतावा। खोटा में दीर्घ स्वर इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी आ।
फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न, खोठा में दीर्घ स्वर कौन न लागे। तो खोठा में कौन दीर्घ स्वर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ई। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कहल जाए। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घोष वर्ण। ठीक है। अगला प्रश्न, घोष वर्ण में शामिल करल गेल है। घोष वर्ण में किसको शामिल किया गया है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज, झ और इया, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टोटल 71 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों के लिए आज लाया और आगे भी लाता रहूँगा। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अधिक से अधिक लोगों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।